पुलिस पेटी भाइयों के जो है वो बनाने के लिए ये बनाया गया। तो अभी हमारे साथ कमरान सती साहब मौजूद हैं, उनसे भी हम ज़रूर पूछेंगे और दोस्तों से भी पूछेंगे। जी कमरान भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे से? यकीनन ये तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन जो बातचीत यहाँ पे हुई है तो उसमें एक जो हकीकत है वो मिसिंग है। उसके ऊपर ना कोई बात करता है ना किसी को समझ है। वो ये है कि ये पूरे मुल्क में जितनी भी गुंडागर्दी हो रही है, रियासती इदारे गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो इसमें जो हुकूमत है, हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं है। जो पाकिस्तान में हमारा प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, नेशनल असम्बली है, ये जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, इनके पास ना कोई इख्तियार है ना इनके पास कोई पावर है। असल जो पावर है वो रियासती इदारों के साथ है। और ये जो टारगेट किलिंग होती है कि फ़लाँ को मार दिया जाए और इस तरह रोड के ऊपर लोगों को मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो लोग पाकिस्तान के ना तो किसी आइन के मातहत हैं, ना किसी कानून के मातहत हैं, ना किसी हुकूमत के मातहत हैं। तो वो साहिवाल के अंदर भी ये वाक़या हुआ, यहाँ पे हुआ, I-8 में इससे पहले एक उसामा सदी को इन्होंने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। तरह तरह के इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो बुनियादी बात ये है कि जो रियासत है और रियासती इदारे, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो लोग जो असल मुल्ज़म हैं, जो मुजरम हैं, वो तो पाकिस्तान की किसी कोर्ट के सामने, किसी आइन के सामने, कानून के सामने, हुकूमत के सामने जवाबदेह नहीं है। चाहे वो राय अनवार की शक्ल में होते हैं, चाहे वो पुलिस की शक्ल में होते हैं, चाहे वो एंटी टेररिज्म स्क्वाड की शक्ल में होते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में लोगों को मारते हैं, चाहे वो पश्तून लोगों का खून बहाते हैं, पंजाब के लोगों को मारते हैं। पूरी दुनिया में ये, पूरे पाकिस्तान में ये जुल्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये थे कमरान सती साहब। अब हमारे साथ जो है डॉक्टर आबद अबाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी मुजाहिरे में शरीक हैं। हम इनसे भी पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब वेलकम। तो बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो क्या कहेंगे इस वाक़े के मतलब? देखें जी, पाकिस्तानी रियासत जो है वो एक जालमाना और बालादस्त रियासत बन चुकी है। हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ उसामा सती का मसला नहीं है। हम देख रहे हैं कि कोयटा के अंदर जिस तरह से हज़ारा जो हैं वो अपनी लाशें रख के 6 दिनों से बैठे हुए हैं, और उनका बड़ा मासूमाना सा आम सा मुतालबा है कि प्राइम मिनिस्टर उनके पास आएँ, उनकी दिलजोई करें। और ये कोई ऐसा गैर फितरी, गैर हकीकी या गैर अमल ना होने वाला जो है मुतालबा नहीं है। और मैं बेहिसी हुकूमत की और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बेहिसी पे मैं हैरान हूँ कि उनका उसमें खर्च क्या होता है। वो कल तक कौम को ये ख्वाब दिखाते थे कि जो वाक़या साहिवाल है उसके मुल्ज़िमों को बुलाया जाएगा। वो ये दावे करते थे कि पाकिस्तान में जो कत्ल अंधा होता है, जिस कत्ल का कोई मुजरम नहीं होता, उसकी मुजरम रियासत होती है, उसका मुजरम वज़ीर आज़म होता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वही वज़ीर आज़म आज उन मज़लूमों के साथ शर्तें रख रहे हैं। और इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये बारबेरियन दौर में जो पत्थर का ज़माना है उसमें भी ऐसा जुल्म मुमकिन नहीं है जो आज इस्लामाबाद के कैपिटल में एक मासूम बच्चे को गाड़ियों से निकाल कर और बेदर्दी से गोलियों से भून दिया जाता है, और रियासत शर्मिंदा नहीं होती, और रियासत उसके ऊपर वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करती जो उससे तकाजा हम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को ये बात सोचना चाहिए कि 22 करोड़ अवाम का ये मुल्क बेयारो मददगार लोगों का मुल्क है। रियासत न सिर्फ हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है, बल्कि रियासत बज़ाते खुद हमें मार रही है, रियासत बज़ाते खुद अवाम उन्नास का कत्ल कर रही है। और इससे ज़्यादा ज़ालमाना और इससे ज़्यादा बारबेरियन कोई बात नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि जितने सख्त अल्फाज में हम इसको कंडेम करें वो कम से कम अल्फाज होंगे, क्योंकि ये दुनिया में शायद ही किसी जगह पे इस तरह का जुल्म मुमकिन हो सके। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बात की कि तरीके इंसाफ का नाम लेके हुकूमत में आई थी, तो इंसाफ तो आप देख रहे हैं, लगातार कराची के हालात देख रहे हैं, साहिवाल का वाक़या देख रहे हैं। तो अभी ये वाक़या हुआ है यहाँ, कम से कम कोसार के जितने भी लोग हैं उनको मैं ये खराज तहसीन भी पेश करूँगा कि उन्होंने ये आवाज़ बुलंद करने के लिए ये इकट्ठे हुए हैं। और आपको जैसे पता है कि चूँकि कोसार की आवाज़ जो है वो दूर तक जाती है, और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद भी है, और जिस तरीके से हमारे लोग साथ दे रहे हैं, तो इसका कोई आउटपुट भी निकलेगा या नहीं? जी, ये बात आपने दुरुस्त की कि लोगों ने ये अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास किया और एक जुल्म के ऊपर आवाज़ बुलंद की। लेकिन जिस तरह आपने पहले कहा कि तहरीक इंसाफ का नाम लेके पावर में आई थी, मेरा ख्याल है उनकी हर बात फ्रॉड साबित हो चुकी है। ये साबित हो चुका है कि वो उनकी हर बात जो थी वो झूठ थी, फ्रॉड थी, नौसरबाजी थी। और जिस तरह से उन्होंने कौम के साथ धोखा किया और उनको लाने वालों ने जिस तरह से कौम के साथ धोखा किया,
पाकिस्तान इन 2.5 सालों में 50 साल पीछे चला गया। जो तहरीकें पाकिस्तान में चली, जो आइनी इस्लाहात इस मुल्क में हुई, जो अवाम-उन-नास ने अपने ज़िंदा होने का सबूत देकर अपने लिए जिन हकूक़ का मुतालबा किया था, तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत और इसके लाने वालों ने उसको मलिया मेट कर दिया और पाकिस्तान तहज़ीबी तौर पर, पाकिस्तान सियासी तौर पर 50 साल पीछे चला गया है। सिर्फ इक़्तिसादियात की बात नहीं है, बल्कि इमरान खान ने जो भी बात की, लगता है उनको कोई शायद उनको उनके जो हमजाद रखने वाले उनके पीर जो हैं वो उनको ये बताते हैं कि जो आपने कहा है आप उसके उलट करेंगे, आप उन तमाम बातों को रोंदेंगे तो शायद आपकी हुकूमत कायम रहेगी। हमें तो ये लगता है, और इससे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान के अवाम के साथ इससे पहले नहीं हुआ। जो अपने मुंह से उन्होंने बातें की, जो वादे किए, जो कस्में उठाई, जो खुदकुशियों के वादे किए, वो सारे के सारे फ्रॉड साबित हुए। और सबसे बड़ी बात देखें, इक्तिसादी तौर पर कौम दिवालियापन का शिकार हो गई, तहजीबी तौर पर कौम दिवालियापन का शिकार कर दी गई, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि रियासत आज खुद अपने शहरियों को, जो बुनियादी जिम्मेदारी है रियासत की शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की, आज रियासत खुद अपने शहरियों को मार रही है। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान में दगरगों हालात, इतने भयानक हालात शायद कभी भी नहीं थे। तो आपको यहाँ ये भी दिखाता चलूँ कि स्टेज पे अभी जो ताजर रहनुमा हैं वो भी सारे यहाँ पर मौजूद हैं और अजमल बलोच साहब अभी खिताब